हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। ध्यान से सुने मेरी वीडियो को। विधवा औरत बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि पहले ही उसका पति इस दुनिया में नहीं है और दूसरी उसको क्या परेशानी है ये भी आप ध्यान से सुने। इस दुनिया में आज के समय में कोई भी खुश नहीं है। ये लगा लीजिए, अगर इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सभी ही दुखी हैं। कोई किसी चीज़ से दुखी है तो कोई किसी चीज़ से दुखी है, पर परेशान सभी हैं। जो विधवा औरत है जिसके बारे में मैं आपसे बात करती हूँ, जिसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, कहानी बताती हूँ, और सुने उसका गहरा दर्द। उसकी जो मम्मी है, जो उसकी माँ है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। पहले तो ये कि उनके घर का जमाई चला गया, उनकी बेटी छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई। दूसरा कि उनके घर में जो बहू आई है वो कैसी आई है मैं आपको बता नहीं सकती। उसकी शादी को 3.5 साल हो गए, उन्हें आज तक अपने सासू ससुर को भी खाना बनाकर नहीं दिया, ना ही उसने आज तक भी मशीन में कपड़े धोए हैं, ना अपने सासू ससुर की इज्जत करी है, ना ही उनका कोई काम किया है। सुबह 10 बजे सोकर उठती है, सारे घर का काम सास ही करती है और अपनी सास से जो है वो बोलना भी पसंद नहीं करती है, बात करना भी पसंद नहीं करती है। और वो क्या कहती है अपने आदमी से कि जो मेरी सास है वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। आप ये बताइए, आजकल बेटियां शादी करके दूसरे घर जाती हैं, अपने सास ससुर को अपने मम्मी पापा क्यों नहीं समझती? ऐसा क्यों कर रही हैं घर की बेटियां? अगर वो ऐसा ही व्यवहार दूसरे घर जाकर रखना चाहती हैं कि हम दूसरे घर जाकर अपने सास ससुर को अपने माँ बाप नहीं समझेंगे और उनकी सेवा नहीं करेंगे, या दूसरे घर जाकर उस घर का हम काम नहीं करेंगे, तो वो शादी क्यों करती हैं? क्यों किसी के घर के लोगों के साथ में, या अपने पति के साथ में, या अपने पति के माँ बाप के साथ में, या अपने सास ससुर के साथ में क्यों इतना बुरा व्यवहार करती हैं? इतनी परेशान है विधवा औरत की माँ। पहले ही उसकी शुगर है और दूसरा उसके पापा के हार्ट का छल्ला डला हुआ है, स्टंट जिससे बोलते हैं। वो बेटी पहले ही इतनी परेशान है कि उसका आदमी इस दुनिया में नहीं है। दूसरा उसके मम्मी पापा भी आए दिन बीमार रहते हैं और इतना परेशान रहते हैं, फ़ोन पर अपनी बेटी से बात करते हैं, उसके दुख को देखकर रोते हैं। दूसरा उनसे मतलब जो विधवा औरत है उसकी माँ के शरीर से काम नहीं होता, फिर भी वो सारे घर का काम करती हैं। आप ये बताइए, सास तो सुबह 6 बजे उठ के सारे घर का काम करती है और जो उनके घर की बहू है वो सुबह 10 बजे उठकर नीचे आती है। उस पर यह भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा खुद का आदमी यानी कि जो विधवा औरत है उसकी माँ का बेटा यानी कि विधवा औरत का भाई सुबह 8 बजे काम पर जाता है। उसे इतनी भी चिंता नहीं है कि मेरा आदमी सुबह काम पे जाएगा तो मुझे उसका खाना तैयार करना है, वो भी माँ ही तैयार करती है। जब वो नीचे बहू उतर कर आती है तो घर में खाना भी बन गया होता है, उसका आदमी भी काम पे चला गया होता है खाना खाकर और अपना लेकर भी, और सास ससुर नीचे नाश्ता भी खुद बनाकर कर लेते हैं, कपड़े धो देती है, नहा धो लेती है, घर के सारा काम कर लेती है। सिर्फ एक कभी कभी पोछा रहता है। आप ये बताइए, 50 घर के मकान में कितने कमरे होंगे? 2 कमरे होते हैं। सास ससुर के कमरे में भी वो पोछा नहीं मारती, रसोई में भी वो पोछा नहीं लगाती, और बाथरूम के बाहर भी वो पोछा नहीं लगाती, और बाहर गेट पर भी वो पेड़ियों पर पोछा नहीं लगाती। खाली गैलरी में और एक कमरे में मारकर वो अपने ऊपर कमरे में दोबारा से वापस चली जाती है। जबकि पूरी रात की वो सुबह 10 बजे आने के बाद खाली एक पोछा घुमाकर नहाकर फिर दोबारा 11 बजे ऊपर चढ़ जाती है और शाम को उतरकर 5 बजे नीचे आती है। और घर में एक पोता है यानी कि उसके एक बेटा है, अपने बेटे को दादी दादा के पास भी नहीं जाने देती, और वो बच्चा जाने के लिए रोता है और उठता है। जैसे ही दादी के पास जाने के लिए उसे तुरंत धक्का देके नीचे की तरफ लेटा देती है, जिससे कि वो दादी दादा के पास ना जाए। आप ये बताएं कि ऐसा बहुएं क्यों करती हैं? दादी दादा बहुत ज़्यादा रोए और परेशान हुए कि हमें हमारे पोते से भी को भी खिलाने नहीं दिया जाता, ऐसा क्यों करती है हमारी बहू? अगर दादी अपने पोते को कुछ खिलाने के लिए भी खड़ी होती है या कभी केला खिलाती है तो केला नहीं खिलाने देती, कहती है इसका पेट भरा हुआ है, ये कुछ नहीं खाएगा। उस दादी अपने पोते से इतना प्यार करती है, उसके लिए कच्चे दूध की दही जमाती है। अगर अपने पोते को उठा के एकदम दही खिलाने को चलती है तो पोते को गोद में से खींच लेती है, अपने बेटे को गोद में से छीन लेती है और क्या कहती है, इसे मत खिलाओ, ये बीमार हो जाएगा। इतने लफ्ज़ हैं कहने के, ऐसा बोला करते हैं सास ससुर से? क्या सास ससुर जिसे यहाँ कहा जाता है दादी दादा अपने पोते से नफरत करेंगे या उसे बीमार करेंगे? ऐसे घर की बहू आई है, जिस दिन से आई है घर में
सुख शांति सब छीन रही है। और अपने सासू से क्या कहती है, तुम घर में रहो मत ना। अगर वो अपनी बेटी के यहाँ भी जाते हैं ना तो ये बोलती है आओ मत ना यहाँ पर। अपने आदमी से क्या कहती है, पति से, कि मम्मी पापा वहीं रहने चाहिए, आने ही नहीं चाहिए। क्या ऐसे चाहती होती हैं आजकल की बहुएं? इससे अच्छा तो वो किसी के घर की बहू बने ही ना और अपने माँ बाप के पास ही अपनी ज़िंदगी गुजार दें। सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ, बहुत दिल दुखता है जब अपने माँ बाप के साथ बहुत बुरा होता है, क्योंकि हम भी किसी के घर की बेटी हैं, किसी के घर की बहू हैं। हमने आज तक कभी अपने ना माँ बाप के साथ बुरा किया, ना सास ससुर के साथ बुरा करा। जैसे हमारे माँ बाप वैसे ही हमारे सास ससुर। अपने सास ससुर को हमने अपने माँ बाप का दर्जा दिया है, उनकी इज्जत की है, उनका सम्मान किया है, उनके सारे काम किए हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे घर में भी बहू अगर आए तो वो भी हमारे माँ बाप की इज्जत करे। पर आजकल की बहुएं बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती हैं। बहुत जब दिल दुखता है तो इस तरह की वीडियो बनाई जाती है और आप सभी से कहा जाता है। पर आपसे यही कहना चाहूँगी कि ऐसी बहुएं कभी भगवान किसी के घर में भी ना दे। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच।